पड़ेगा तर्क के बारे में। परमेश्वर हमें समझ देना चाहते हैं, और समझ कुछ गहराई वाली चीज है। ये वो है जो आपको अपने अंदर महसूस होता है। बुद्धिमत्ता वो है जो शर्तिया मैं इसका हल निकाल सकती हूँ। क्या आप लोगों को समझना नहीं चाहते और खुद हल नहीं निकालना चाहते? बिल्कुल भी नहीं। मत्ती 16:5, ओ प्रभु मुझे जागरूकता का वरदान दे। क्या आज कोई मुझे समझ रहा है? चेले झील के उस पार पहुंचे। पर वे रोटी लेना भूल गए थे और यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। फरीसियों और सदूकियों का खमीर। अब यीशु इस बहुत स्वाभाविक स्थिति को लेकर और एक गहरी आत्मिक सच्चाई सिखाने वाले थे, और वो इसे बिल्कुल भी नहीं समझ रहे थे। उन्हें बस बिल्कुल ही नहीं समझ आया। मैं सोचती हूँ, पता नहीं कितनी बार वो कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई ठोस आत्मिक सच्चाई बताने की, और हम कहते हैं कि मैं क्या। वो आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए। पर यीशु क्या, ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? मुझ में तुम्हारा भरोसा कितना कम है। क्या तुम अब तक ये नहीं समझे? इसे देखा और समझा नहीं? क्या तुम्हें 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं? और न ये कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी। उन्होंने अभी अभी 2 बहुत आश्चर्यजनक चमत्कार देखे थे। यीशु ने 5,000 लोगों को खिलाया था थोड़ी सी मछली और 5 रोटियां लेकर। उन्होंने इसी तरह 4,000 लोगों को खिलाया था इस गुणा करने वाली चमत्कार द्वारा। अब वो ये इतनी जल्दी भूल गए जब वो एक नाव में बैठकर पार गए, और इतने परेशान हो गए क्योंकि वो रोटी लाना भूल गए थे। आप किस बारे में परेशान हैं? और यदि आपने कुछ चीजें याद की होती जो अतीत में परमेश्वर ने आपके लिए की हैं, फिर वो उन्हें एक गहरा सबक सिखाते हुए आगे बढ़ा। वो असल में उनसे बात कर रहा था इस बारे में कि फरीसियों और सदूकियों की धर्म की बातों पर ध्यान मत दो। मेरे पास यहाँ बहुत से शास्त्र वचन है। हम बेहोश हो जाएंगे यदि हम बहुत ज्यादा देर तक रुके तो। आप अक्सर कितनी बार किसी पल का चमत्कार मिस कर देते हैं? मैं सोचती हूँ कि कितने खास पल परमेश्वर हमारे जीवन में अरेंज करते हैं, और वो बस टू 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 टू, और वे बस इसके बारे में जानते नहीं। यीशु हमेशा जादू थे बातों को सही समय पर करने के लिए। वाओ, कैसे हम स्वयं को बहुत सी मुसीबतों से बचा सकते हैं यदि हम बस कुछ बातों में आगे जाएं। परमेश्वर धन्य है। हम आपको मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं जानती हूँ, पता है, कुछ बातें हैं जिनकी हमें बात करने की जरूरत है। कई बार ऐसा समय होता है जब मुझे डेव के साथ डिस्कस करना पड़ता है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं होती और उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। मैं पहले से ही जानती हूँ वो कैसा महसूस करता है किसी बात के बारे में, और वो उसके पक्ष में नहीं है। और डेव से निभाना इतना मुश्किल भी नहीं। वो बस कल्पना करो, यदि आपके साथ कोई है जिससे आपका निभाना बहुत कठिन होता है तो आपको और कितना इंतजार करना पड़ेगा, और प्रार्थना भी। मेरे लिए हैरानी की बात होती है कई बार, एक्सक्यूज मी, पर वो जो मूर्खता वाली बात जो लोग करते हैं, और ऐसा भी नहीं कि वो जो कह रहे हैं गलत है, ये बस ऐसा है कि टाइमिंग बस गलत है। क्या आप सही काम गलत समय पर कर सकते हैं और वो अचानक गलत बात हो जाती है? टाइमिंग। बस जैसे ही आपका पति घर के दरवाजे के अंदर आया, उस पर चिल्लाने ना लगे कि उसने साइड वॉक की घास नहीं हटाई जिसे कल रात उसने काटा था। और अगर आप ये जानते हैं कि वो घर आने के लिए 2 घंटा ट्रैफिक से जूझता रहा, रुकिए कि उसे पार लाएं। उसे खाना खिलाया, फिर उससे बातें करें।
यह है जकेल 11:19 में, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उनके मांस का हृदय दूंगा, संवेदनशील और प्रक्रिया करने वाला, अपने परमेश्वर के स्पर्श से और एक नए सिरे से जन्मे विश्वासी के रूप में परमेश्वर ने एक पत्थर का दिल लिया है और आपको एक संवेदनशील दिल दिया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी आपको उसको विकसित करने की जरूरत नहीं और परमेश्वर के साथ काम करने की चीजें सीखने के लिए हमारे अंदर आत्मा के सारे फल हैं और बीज हैं, पर हम हमेशा उस फल में कार्य नहीं करते क्योंकि हमने उन्हें विकसित नहीं किया और परमेश्वर के साथ काम नहीं किया कि वो हमारे जीवन में परिपूर्णता हासिल करें। और एक बार मैं बहुत कठोर हृदय व्यक्ति थी, पता है, जब आपको बहुत ज्यादा ठेस लगती हो और आपको इधर उधर ठोकरें लगी और आप कठोर हो जाते हैं क्योंकि आप ठेस खाने से तंग आ जाते हैं और आप सोचते हैं कि केवल यही एक तरीका है खुद को बचाने का। पता है, कठोर हृदय रखना और मिनिस्ट्री के साथ काम करना कभी भी ठीक कार्य नहीं करता और वो किसी और बात के लिए भी ठीक से कार्य नहीं करता। पर मैं इसके प्रति बहुत जागरूक हो गई कि मुझे सचमुच जरूरत है परमेश्वर द्वारा नरम किए जाने की, और इससे ज्यादा आपको कोई भी नरम नहीं करेगा सिवाय परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के और वो सब बातें देखना जो परमेश्वर आपके लिए करते हैं। मतलब ये आपको जेली की तरह लीचा बना देता है। बस ये जाना कि परमेश्वर आपकी कितनी परवाह करते हैं। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ, यदि आप में किसी किस्म का रवैया है परमेश्वर धन्य है, मुझे आपकी जरूरत नहीं, मुझे ये बताने की कोशिश ना करें कि क्या करना है, मैं अपने दिल के मालिक हूं, कोई दोबारा मुझे इधर उधर नहीं धकेलेगा। ये वो नहीं है जिस तरह परमेश्वर चाहते हैं कि हम रहें। क्या यहाँ कोई ऐसे लोग हैं जो कभी ऐसे हुआ करते थे? बिल्कुल। क्या मैं ये कहने की हिम्मत कर सकती हूँ कि वो ऐसे हैं? नहीं, मैं नहीं करूंगी। अब आप कर सकते हैं पॉज, प्ले, रिवाइंड और साप्ताहिक अपडेट। पाइए जॉयस के उपदेश अपनी सुविधानुसार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम सचमुच बहुत उत्साहित है कि YouTube के जरिए हम आप तक ये जानकारी ला पाए हैं जो आपके लिए इकट्ठी की गई हैं, और हमें पूरा यकीन है कि आप इसका भरपूर आनंद उठाएंगे। YouTube पर जॉयस मायर को लॉग ऑन करें इस हिंदी चैनल पर youtube.com/c/joyce meyer ministries हिंदी और सब्सक्राइब करें। हमारे हिंदी फेसबुक पेज पर आइए और रोजाना परमेश्वर वचन से प्रेरणा पाइए और सीखें कि कैसे एक आनंदमय जीवन जीना है समस्याओं के बावजूद। लॉग ऑन करें www.facebook.com/joyce-meyer-ministries.hindi। अब आप कर सकते हैं पॉज, प्ले, रिवाइंड और साप्ताहिक अपडेट। पाइए जॉयस के उपदेश अपनी सुविधानुसार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम सचमुच बहुत उत्साहित है कि YouTube के जरिए हम आप तक ये जानकारी ला पाए हैं जो आपके लिए इकट्ठी की गई हैं, और हमें पूरा यकीन है कि आप इसका भरपूर आनंद उठाएंगे। YouTube पर जॉयस मायर को लॉग ऑन करें इस हिंदी चैनल पर youtube.com/c/Joyce Meyer Ministries हिंदी और सब्सक्राइब करें। बताने की कोशिश ना करें कि क्या करना है, मैं अपने दिल के मालिक हूं, कोई दोबारा मुझे इधर उधर नहीं धकेलेगा। ये वो नहीं है जिस तरह परमेश्वर चाहते हैं कि हम रहें। क्या यहाँ कोई ऐसे लोग हैं जो कभी ऐसे हुआ करते थे? बिल्कुल। क्या मैं ये कहने की हिम्मत कर सकती हूँ कि वो ऐसे हैं? नहीं, मैं नहीं करूंगी। और देखिए, ये अच्छी खबर है। मैं जानती हूँ कि वो महिला मजाक कर रही है। उसने कहा मैं वहां नहीं जा रही, पर यहाँ असली मुद्दा है, यदि आज वहां मेरे साथ नहीं जाएंगे, आप वहां दोबारा जाएंगे किसी और समय। हम कठोर बातों को टाल देते हैं। परमेश्वर कुछ लोगों के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप और ज्यादा जागरूक हो इसके बारे में कि वो क्या चाहते हैं कि आप करें बातों के लिए टाइमिंग, और बस अपने दिमाग से फितूर निकाल दें कि आप खुद फैसले लेंगे और वही फैसले सही होंगे। आपको किसी से पूछने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको परमेश्वर से जागरूकता मांगने की
सख्त जरूरत है। आपको याद होगा वो औरत जो वेश्यावृत्ति में लाई गई थी और उन सभी धार्मिक लोगों ने यीशु को एक तरह से फंसाने की कोशिश की। खैर, पता है व्यवस्था में लिखा है। अब तुम क्या करोगे? तुम कैसे दयावान हो सकते हो, जैसा कि तुम कहते हो कि तुम हो, और पूरी तरह तुम व्यवस्था का पालन करो जैसा कि तुम कहते हो कि तुम करते हो। और मुझे बहुत पसंद है जो यीशु ने कहा। उन्होंने तुरंत उनको कोई जवाब नहीं दिया। बाइबल में लिखा है कि वो नीचे झुके और अपनी उंगली से जमीन पर लिखा। आखिर वो क्या कर रहे थे? डुडलिंग? मेरे ख्याल से नहीं, पर मेरा मानना है कि वो सुन रहे थे उस बिल्कुल सही तरीके को उस स्थिति से निपटने के लिए। उन्होंने स्वयं इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। और भाई, क्या उनके पास सही जवाब था? ओके, मैं आपको बताती हूँ। क्या तुम में से वो जिसने कभी पाप ना किया हो, पहला पत्थर फेंके। केवल एक बात जो हमें किसी और पर न्याय करने के लिए ठहराती है वो है यदि हम परफेक्ट हैं और पाप रहित हैं और हमने कभी गलती ना की हो। इसलिए मेरे ख्याल से हमें भी वहां से छोड़कर जाना होगा। ऐसा करने के लिए हमारे पास समय नहीं, और मेरे पास यहाँ इतने शास्त्र वचन है जहां यीशु ने गौर किया। वे रुके, वो जागरूक थे। बार 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 यीशु चलकर जा रहे थे कि उन्होंने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। यीशु चलकर जा रहे थे कि वो एक अपाहिज व्यक्ति को देखते हैं। यीशु कहीं और जा रहे थे और एक औरत आई और वो उनको छूने लगी जिसे 18 साल से लहू बहने का रोग था। और वो रुके और उन्होंने उनके लिए समय निकाला। वो कहीं जा रहे थे कि सूबेदार उनके पास आया, ये कहते हुए, क्या तुम मेरे सेवक को चंगा करोगे? उन्होंने कहा, मैं जाऊंगा और करूंगा। उसने कहा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, तुम बस वचन बोलो और मेरा सेवक लड़का चंगा हो जाएगा। पता है, हम बस कहीं जा रहे हैं। यीशु हमेशा कहीं जा रहे होते हैं। मैं हमेशा कहीं जा रही होती हूँ। आप हमेशा कहीं जा रहे होते हैं। पर मेरे ख्याल से हम दुखी लोगों को रौंदते जा रहे हैं और हम उस पूरी मिनिस्ट्री को मिस कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? आपको शायद लगे कि ये मूर्खतापूर्ण है, पर मुझे इस पर विश्वास है कि हाँ, यही मेरी मिनिस्ट्री है। पर मेरी एक मिनिस्ट्री है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अब जानते हैं वो क्या है? वो है मेरी प्राइवेट हर दिन के जीवन की मिनिस्ट्री। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं अपनी रोजमर्रा की नियमित सामान्य सोमवार से शुक्रवार तक जीवन में, बजाय इसके कि हम किस तरह का दिखावा करते हैं यहाँ। और मैं असल में इसके प्रति जागरूक हूं कि यदि मैं दुखी लोगों के लिए ना रुकूं और मैं उन जरूरतों के प्रति संवेदनशील नहीं हूं जो लोगों की हैं, तो मुझे अभिषेक नहीं मिलेगा जब मैं यहाँ आती हूँ। यदि आप अपने जीवन की सामर्थ्य बढ़ाना चाहते हैं तो आप और ज्यादा लोगों को प्रेम करने लगे और आप ज्यादा जागरूक हो। आप समय निकालें और लोगों के लिए रुकने को, तब भी जब आपको लगे कि आप जल्दी में हैं और आप कहीं जा रहे हो। आपके पास एक मिनिस्ट्री है। अब आपको परमेश्वर से और पूछने की जरूरत नहीं कि आपके जीवन में आपको क्या करना है। आज मैं हर एक को बुला रही हूँ फुल टाइम मिनिस्ट्री में। मैं एक बुलावा दे रही हूँ। प्रेरितों के काम 10:38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता। ये उसकी मिनिस्ट्री थी। वो हर दिन उठते और घूमते फिरते। मैंने फैसला किया कि मैं घूमी फिरी। बाइबल में लिखा है, दूसरे के हित की ज्यादा चिंता करो बजाय अपने हितों की चिंता करने की। यहाँ वो है क्यों। यदि आप परमेश्वर के साथ हर दिन स्वयं को जमा करते हो और आप उठते हैं और फिर फिरते हैं, चलिए आप में से कुछ मुझे समझ रहे हैं। हम हर सुबह स्वयं को जमा करते हैं। बस कल्पना कीजिए आप स्वयं ड्राइव कर रहे हैं स्वर्ग ड्राइव थ्रू से। मैं आ गया हूं प्रभु, मैं स्वयं को आपके साथ जमा करता हूं। आज मुझे जागरूकता का वरदान दीजिए। इसलिए यदि मैं घूमता फिर स्कूल में, समाज में, काम पर, ग्रोसरी स्टोर में, जो भी मैं करूं, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपके आसपास सारे लोग हैं जो आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। वे स्वयं से नफरत करते। किसी ने
उनसे कुछ अच्छा नहीं कहा, वो हारे हुए हैं और निठाल है, वो अंदर ब्लीड कर रहे हैं और आपके पास है और आप में सामर्थ और सक्षमता है इसके बारे में कुछ करने की। खैर जॉयस, मेरी समस्या है, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि इन समस्याओं से छुटकारा कैसे पाएं? ड्राइव थ्रूज, स्वयं को परमेश्वर के साथ जमा करें। प्रभु, मैं आपकी समस्या हूं, यदि आप मुझे नहीं बदल सकते तो यकीनन मैं भी नहीं, मैं अपनी समस्याएं नहीं हल कर सकती। मैं लोगों को स्वयं से अच्छा व्यवहार करने को नहीं कह सकती, पर आप कर सकते हैं। प्रभु आपके साथ हर बात संभव है। मैं स्वयं और अपनी सारी गड़बड़ी को आपको दे रही हूं। चलो भी, क्या आपने मुझे सुना? मैं स्वयं को और पूरी गड़बड़ी को आपको दे रही हूं। अब ये रही मैं, प्रभु, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? हर दिन परमेश्वर को 20 चीजों की सूची देना बंद करें, उन्हें आपको सुरक्षित रखने के लिए। कुछ देना है, चिंता ना करें, मेरा समय तकरीबन खत्म हो रहा है। आप नेक सामरी की कहानी जानते हैं। खैर, प्रभु मेरा पड़ोसी कौन है? लूका 10 में उन्होंने कहा, खैर चलो बस ये मान लें कि एक मनुष्य का जो जा रहा था और उसे मारा गया, कोई बस उस पे कूदा और बहुत मारा और उसका सारा माल चुरा लिया और उसे सड़क के किनारे छोड़ दिया, मरते और लहू बहाते हुए। और एक याजक वहां आया, सड़क से दूसरी तरफ से गुजर गया। उसके पास कोई समय नहीं था, वो कहीं जा रहा था, वो एक धर्मी मनुष्य था शायद। वो अपने चर्च जा रहा था, फिर एक लेवी आया, वो भी वहां से गुजरा, उसने भी वही किया। वो रुका नहीं और फिर एक सामरी आया जो कहने को परमेश्वरीय मनुष्य भी नहीं था और वो भी कहीं अपनी राह पर जा रहा था। हम सब कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं। जानते सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? वो फल जो हमारे जीवनों से निकल रहा है। क्या याजक परमेश्वरीय था? उसने वैसा व्यवहार नहीं किया। क्या वो लेवी परमेश्वरीय था? उसने वैसा व्यवहार नहीं किया। पर सामरी ने, जो हम मान लेते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहा था, वो रुका। और वो न केवल रुका, उसने पैसा दिया। हम सचमुच मदद करने के लिए राजी नहीं होते यदि इसमें पैसा लगने वाला होता है। और फिर न केवल वो, मुझे ये बिल्कुल दिलचस्प लगता है कि वो इस पर भी सीमा नहीं तय कर पाया कि किस पर कितना पैसा खर्च करना है। उसने कहा, और इसकी देखभाल करने के लिए तुम्हें जो भी पैसा खर्च करना पड़े मैं दूंगा। खैर, मैं अपना दशमांश देती हूँ और आप भी। खैर, मैंने ऑफिस में दिया था, मैंने पिछले सप्ताह दिया था। ओके, मैंने एक अच्छा बयान दिया है, ये ताज़ा है, ये मैंने पहले कभी नहीं कहा, ये बस उभर रहा है। यदि आपको नया जीवन चाहिए तो आपको नई जीवन शैली रखनी ही होगी। आपके आसपास हैं जो दुखी हैं और जिनका खून बह रहा है। और आप जानते हैं, मैंने कुछ आंकड़े देखे हैं 2010 में, जो 4 साल पहले था, और ये सबसे नया आंकड़ा था जो मुझे मिला। 10 लाख लोगों ने आत्महत्या की और दूसरे 10 लाख ने आत्महत्या की कोशिश की। हर रोज आपके आसपास बहुत से लोग होते हैं जो अदृश्य महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनकी परवाह नहीं करता। वे अकेले हैं, वे डरे हुए हैं, उनके दिल टूटे हुए हैं।
वो चोट खाए हैं और वे घायल हैं, और हम अपने अंदर संसार के आशा लिए फिरते हैं और अधिक जागरूक होने के बारे में क्या ख्याल है? आप किसी से कहते हैं, ओ आज आप कैसे हैं? ओके। वो ओके नहीं है। नहीं, यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो वो ओके नहीं। तुम ठीक ठाक हो? खैर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। मुझे ऐसे कहते अजीब लगे। स्वयं को परमेश्वर के साथ जमा करो और इसके बारे में इतनी चिंता ना करें कि हर बात के बारे में आप क्या महसूस करते हैं, और परमेश्वर को अपने आप को इस्तेमाल करने दें। अब मैं एक वचन कहना चाहूंगी, खासकर अपने टीवी के दर्शकों से। हालांकि यहाँ के लोगों पर भी ये लागू होता है। लगता है अक्सर हमारे पास लोग होते हैं, मेरा मतलब सारा समय नहीं, पर यह कई बार हुआ है। हमें बताया, मैं चैनल फ्लिप कर रही थी आत्महत्या करने के बारे में, और अचानक मैंने आपका प्रोग्राम लगा दिया और परमेश्वर ने आपके जरिए बात की, और मैंने एक और फैसला किया, और अब मैं परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ। मुझे याद है एक औरत जिसने ये कहा था, वो काउच पर बैठी थी, उसके हाथ में बंदूक थी। उसने कोशिश की, वो स्वयं को यहाँ शूट करने वाली थी, तो वो कोशिश कर रही थी उसे यहाँ तक लाने की। रिमोट उसके रास्ते में आया तो उसने बस ऐसा किया और मेरा प्रोग्राम लगा दिया, और उसने कहा, वो बात जो तुमने कही जब मैंने इसे लगाया वो ये थी। परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं और उनके आपके जीवन के लिए एक अच्छी योजना है। उस लड़की ने ना केवल स्वयं को मारने से रोका, वो अंत में वर्शिप लीडर बन गई। मुझे ये ना बताएं कि परमेश्वर आपकी चिंता नहीं करते। वो जानते हैं आप कहाँ हैं, वो जानते हैं कि आप किससे गुजर रहे हैं, और परमेश्वर अवश्य ही आपसे प्रेम करते हैं और अवश्य ही उनके पास आपके लिए एक योजना है। और यदि आप स्वयं को मारने की सोच रहे हैं तो ये मत कीजिए, क्योंकि आप मूल्यवान हैं और हमें आपकी सख्त जरूरत है। आमीन।